हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लॉन्ग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करके दूंगा, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करके दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूलाज क्या है, वो सारे आपको मैं विथ एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो चौथा प्रकार जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान और परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। तो दोस्तों, इसके नाम से ही पूरा हमको पता चल गया है कि देखो कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का पूरा होना भी पाया जाता है और अधूरा होना भी पाया जाता है, तो उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसको अगर हम डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी परिभाषा की बात की जाए, तो इसको मतलब परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से लिखना है उसको। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से, यानी कि परिभाषा कुछ इस प्रकार से कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय दिया होता है, उसे हम पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द मिले तथा साथ में समय भी दिया हो, तो उसे आपको पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल समझ लेना है कि ये कौन सा टेंस है, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल टेंस है। अब इसके नियम की बात की जाए तो नियम नंबर पहला होता है एक वचनकर्ताओं ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ हैज बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ताओं जैसे आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक वचनकर्ता जो होते हैं आपके होते हैं ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। अगर वह पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में और ये करता आते हैं तो आपको एक वचन करता आते हैं, तो सीधी बात आपको हैज बीन, और बहुवचन करता आते हैं तो हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। इसके बाद आता है आपका नियम नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा, नियम नंबर दूसरा। तो नियम नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से है कि इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसके साथ आईएनजी जोड़ते हैं, कि जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ आईएनजी जोड़ते हैं। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर लिखते हैं या फोर का प्रयोग करते हैं। और सिंपल सी बात है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, और सिंस निश्चित समय के लिए और फोर अनिश्चित समय के लिए। अब आता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यानी सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, हैज बीन का क्या है, ये सहायक क्रिया आपकी, हैव बीन सहायक क्रिया आपकी। ये हैज बीन सहायक क्रिया एक वचन कर्ताओं के लिए और हैव बीन बहुवचन कर्ताओं के लिए। मेन वर्ब का पहला रूप यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, फिर कर्म को लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं, फिर निश्चित समय के लिए सिंस या अनिश्चित समय के लिए फोर, फिर इसके बाद टाइम को लिख देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, राधा 2 दिन से भोपाल जा रही है। राधा 2 दिन से भोपाल जा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? सिंपल से तरीके से, जैसे कि राधा हैज बीन गोइंग टू भोपाल फॉर 2 डेज। देख लीजिए फॉर्मूला के अनुसार, देख लीजिए राधा सब्जेक्ट है, हैज बीन सहायक क्रिया है, गोइंग फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर कर्म, फिर फोर, फिर 2 डेज, यानी राधा हैज बीन गोइंग टू भोपाल फॉर 2 डेज। अगर आपको निश्चित और अनिश्चित में पता नहीं चलता है तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब देख लीजिए आपका नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला। नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हैज या हैव सहायक क्रिया, फिर नॉट यानी नकारात्मक वर्ड, फिर इसके बाद में बीन, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे यानी अन्य शब्द, फिर सिंस या फोर लिखेंगे, फिर टाइम भी लिख देंगे।
तो दोस्तों अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है वे कल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लीजिए, बहुवचन सब्जेक्ट है यानी कि दे। तो बहुवचन के साथ हैव सहायक क्रिया यानी कि दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट और सिंस टुमारो। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस फार्मूला। इंटरोगेटिव सेंटेंस फार्मूला यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए फार्मूला। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अगर वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। फिर हैज या हैव सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद अन्य शब्द लिखेंगे, इसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लिख देंगे, इसके बाद टाइम लिख देंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से दोस्तों कि क्या वे कल से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखना है। अब सीधा इसको हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे हम। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बे है, सब्जेक्ट बे है दोस्तों। तो इसमें हैव सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड सिंस टुमारो। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड सिंस टुमारो और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके।